गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक और एमसीक्यू सीरीज में। आज मैं वापस आपके सामने लेके आई हूँ एमसीक्यू सीरीज। तो आज मैं आपके सामने मेनली चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो टॉप मोस्ट लीडिंग 100 क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। तो मैंने आपको पहले प्रीवियस सीरीज के अंदर भी यही चीज़ समझाई है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करते हैं तो पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करें, ऑप्शन को भी गो थ्रू करें, देन उसके बाद में ऑप्शन को स्प्लिट आउट करना सीखें ताकि आपके पॉजिटिव मार्किंग इंक्रीज हो। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से बच्चों में पाए जाने वाली वायरस जनित संक्रमण बीमारी है। ऑप्शन ए खसर, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी पोलियो या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। भाई वायरस जनित क्या बोला है इसके अंदर? वायरस जनित संक्रमण बीमारी। तो भाई इनमें से वायरस जनित संक्रमण बीमारी कौन सी है? मेनली ये सारी जो है वायरल डिजीज है। ठीक है, ये सारी वायरस से ही होती है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से बच्चों में पाए जाने वाली गुणसूत्र असामान्यता है। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी फाइलोमोसिस, ऑप्शन सी डायरिया या फिर ऑप्शन डी निमोनिया। मेनली जो आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड है, आपके गुणसूत्र से रिलेटेड है, उसके अंदर या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, या तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगे या फिर क्रोमोसोम नहीं होगा। तो उसके अंदर से आपकी बीमारी कौन सी है वो। ठीक है, अगर डायरिया देखें तो मेनली किसकी वजह से होता है? कोई भी इन्फेक्शन, आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आप कोई भी चीज फूड हैबिट है जो आपकी वो गंदी हो जाती है, इस वजह से। निमोनिया में आपके क्या होता है? लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है ना। ठीक है, मेनली डायरिया का जो कारण है विब्रो कोलेरा। ठीक है, प्लस मेनली जो डाउन सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होता है? ट्वेंटी 21 क्रोमोसोम नंबर पे क्या हो जाती है आपकी? ट्राइसोमी। ठीक है, तो मेनली गुणसूत्र असामान्यता कौन सी वाली बीमारी है आपकी? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में ओआरएस का उपयोग किस बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी फ्लाइमोसिस या ऑप्शन सी डायरिया, फिर ऑप्शन डी निमोनिया। मेनली ओआरएस से आप क्या समझते हैं? ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। मेनली क्या क्यों देते हैं अपन ये थेरेपी? इसलिए देते हैं क्योंकि डायरिया के अंदर आपका वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है? बॉडी से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग और स्टूल। राइस वाटरी स्टूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरिया का मतलब होता है क्या है? आपका जो डिफिकेशन वाला है, जो स्टूल पासेज की चीज है, वो दो बार ना होके कम से कम 2 से ज्यादा बार हो, तो अपन किसके अंदर काउंट करेंगे? वो डायरिया के अंदर। और मेनली अपन डायरिया के अंदर अगर कोई भी आपको मैनेजमेंट करने के लिए बोले तो मेनली आप क्या दोगे? ओआरएस देन आईवी सॉल्यूशंस के ऊपर जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत का उद्भव होता है? मेनली जो बच्चों के अंदर 6th मंथ के ऊपर आपके टीथ आने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से जो टीथ है वो आते हैं? ऑप्शन ए निचले इंसीजर, या फिर ऑप्शन डी ऊपरी इंसीजर, या फिर ऑप्शन सी ऊपरी मोलर, या फिर ऑप्शन डी निचले मोलर। भाई कौन से 6 मंथ के अंदर आपके जो दांत है, जो टीथ है, वो आने लग जाते हैं? मेनली कौन से आते हैं उसके अंदर? ऑप्शन ए लोअर इंसीजर।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों में दांतों का उद्भव प्राय किस उम्र पर शुरू होता है? ऑप्शन ए 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी 6 से 7 मंथ, या फिर ऑप्शन सी 11 to 12 मंथ, या फिर ऑप्शन डी 6 to 7 ईयर। मेनली मैंने आपको अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आपके जो टीथ है वो कब आना चालू होते हैं? 6th मंथ में। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय नहीं दी जाती है? इसके अंदर बर्थ के टाइम पे नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन ए पेंटावेलेंट, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, या फिर ओपीवी। मेनली ये तीनों वैक्सीन आपको कब देते हैं? बर्थ के टाइम पे 0 डोज, है ना, देते हैं इन दोनों की 0 डोज। बीसीजी आपको लगती है 0.5 ml, ठीक है। मेनली जो पेंटावेलेंट होती है वो नहीं दी जाती है, तो ऑप्शन ए नहीं दी जाती है। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन भी सही से समझ आएंगे। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक नवजात की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? ठीक है, नवजात जो न्यूबॉर्न होते हैं, जब बर्थ होता है उनकी, तब उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? अपन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 48 to 50 सी, ऑप्शन बी 75 to 80, देन ऑप्शन सी 48 to 50, या फिर ऑप्शन डी 75 to 80 इंच। मेनली ऑप्शन ए 48 to 50 सीम तक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बच्चे विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? भाई बच्चों का जो विकास को जो प्रभावित करता है उसमें से कौन सा आपका कॉज है? ऑप्शन देखते हैं, अनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी पोषण, या उपयुक्त में से सभी। मेनली ये सारे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है? अनुवांशिकता, हेरिडिटी, पर्यावरण, आपको एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। अगर आप अच्छे से खाओगे पियोगे, या फिर अच्छे से आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, ठीक है, 6th मंथ तक, उसके बाद में आपका विनिंग चालू कर दिया गया है, तो आपकी ग्रोथ और आपका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी आर दी कॉज ऑफ बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बच्चों में स्कर्वी होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन की कमी, ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी विटामिन बी की कमी, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी। अब मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ, ऑप्शन सी विटामिन सी के अंदर स्कर्वी, ठीक है। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, इन सब की कमी से ये चीजें होती है। ऑप्शन बी बेरी, इसके अंदर मेनली जो विटामिन बी है, बहुत सारे इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते तो बहुत सारी होती, लेकिन अपन यहाँ पे विटामिन बी लेके चले तो बेरी बेरी। विटामिन बी 1 का नाम क्या है? थियामिन। विटामिन डी से आपको क्या हो सकता है? एडल्ट के अंदर लो तो ऑस्टोमलेशिया, और चाइल्ड के अंदर लो तो आपको रिकेट्शिया, ठीक है। और यही विटामिन सी के अंदर कौन सी होती है? स्कर्वी। और अपन को क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि बच्चों में स्कर्वी होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बच्चों में रिकेट्स होने का प्रमुख कारण क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया है, अगर कॉलीकैल्सिफेरॉल की अगर आपको कमी है, मतलब विटामिन डी की आपको कमी है, मेनली सनलाइट से आपको मिलता है, इसका सोर्स क्या होता है? गुड सनलाइट। अगर इसकी कमी है तो अगर एडल्ट के अंदर देखोगे तो आपको क्या होने के चांसेस हैं? ऑस्टोमलेशिया। और चाइल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो रिकेट्शिया। और अपन को क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? बच्चों में रिकेट्शिया होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से क्वाशि-कोरी के बारे में सही वाक्य क्या है? मेनली मैं आपको बता दूं ये क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको
होता है, ठीक है। मेनली इसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से आपको ये होता है। और मरासमस के अंदर प्रोटीन प्लस कैलोरीज की, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन बी, ये बच्चों में पाए जाने वाली एक सामान्य संक्रमण बीमारी है। ऑप्शन सी, ये एक जन्मजात प्रकृति है। या ऑप्शन डी, इसमें बच्चों में सीरम बिलिरुबिन स्तर सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है। मेनली अगर बढ़ता है तो जॉन्डिस, ठीक है। ये और जन्मजात विकृतियां मतलब आपके ईसोफेजल फिस्टुला, कोई भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपके VSD ASD हो सकती है, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट हो सकती है बच्चों के अंदर। और संक्रमित बीमारियां आपको पता ही है मेनली किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की कमी की वजह से, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का वजन जन्म के वजन का दुगना कब हो जाता है? बालक का वजन जन्म के वजन के अकॉर्डिंग दुगना कब होता है? ऑप्शन ए 5th मंथ में, ऑप्शन बी 9 मंथ में, 2 वर्ष में, या फिर 3 वर्ष में। मेनली कब होता है? आपके 5वें महीने में, जो बर्थ का जो वेट है उससे दुगना कब हो जाता है? आपका 5वें महीने की उम्र में। तो नेक्स्ट देखो, बालक का वजन सामान्य वजन की तुलना में जब 3 गुना कब हो जाता है? आपके ऑप्शन ए, वही ऑप्शन रिपीटेड है, 5 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। मेनली कब होता है? आपके 1 वर्ष पे, ऑप्शन बी। और यही अगर 4 गुना लेना हो तो कब होता है? आपको 2 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से बच्चों को जन्म के समय कौन सा विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? जन्म के समय कौन सा विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। मेनली किसका लगाया जाता है आपको? विटामिन के का। क्यों? क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। मेनली आपको इसके अंदर बच्चों के अंदर क्या हो सकता है? इंटरनल हेमरेज, ठीक है। उसके बचाव हेतु आपको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से खसर के बारे में सही वाक्य क्या है? ऑप्शन ए, ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन बी, ये बच्चों में पाए जाने वाली एक सामान्य संक्रमण बीमारी है। या फिर जन्मजात प्रकृति है, या फिर इसके अंदर सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। मेनली क्या है? ये एक संक्रमण बीमारी है जो नॉर्मली बच्चों के अंदर पाई जाती है जन्म के समय। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। सामान्य रूप से वृद्धि कर रहे बालक में पाए जाने वाले लक्षण हैं। ऑप्शन ए, 5 से 6 वर्ष 6 महीने की उम्र पर सहारे के साथ बैठ जाना। ऑप्शन बी, 5 महीने की उम्र पर वजन का जन्म के वजन का दुगना हो जाना। ऑप्शन सी, 6 से 7 माह की उम्र पर अस्थायी दांतों का आना शुरू हो जाना। उपयुक्त में से सभी। मेनली सामान्य रूप से वृद्धि कर बालक के में पाए जाने वाले लक्षण ये सारे। मेनली वो सहारे से बैठ सकता है, प्लस उसका वजन भी बढ़ने लगता है, प्लस उसके अंदर टेम्पररी टीथ भी आते हैं, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रम से आप क्या समझती हैं? जो येलो मिल्क और जो थिक मिल्क आता है, ठीक है। जो कोलेस्ट्रम से आप क्या समझ सकते हैं? जो लैक्टेशन के दौरान जो फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है मेमोरी ग्लैंड से, जो बच्चे पीते हैं, जो 6 मंथ तक कहते हैं कि उनको यही करवाओ, मेनली 2-4 दिन तक जो येलो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में बता रही है, येलो मिल्क और थिक मिल्क आता है, मेनली वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को सारी प्रॉब्लम से या फिर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज ना होने से। तो वो उस मिल्क को अपन क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम मिल्क। हमेशा ये ध्यान रखना है कि लैक्टेशन ड्यूरिंग या प्रेगनेंसी टाइम में जो फर्स्ट मिल्क आता है वो कोलेस्ट्रम होता है। तो इससे अपन क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, बालक के जन्म के बाद माँ के स्तन से शुरुआती 2 से 3 दिन तक आने वाले गाढ़ा पीला दूध। ऑप्शन बी, बालक को 6 महीने की उम्र पर माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया। या ऑप्शन सी,
माह की उम्र तक बालकों को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ नहीं देते। या ऑप्शन सी, पीलिया के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली उपचारात्मक पद्धति क्या है? मिलनी है बालक के जन्म के बाद, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, स्तन से शुरुआती 2 से 3 दिन तक आने वाले गाढ़ा पीला दूध को अपन क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बच्चों में बेरी-बेरी नामक रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, या फिर ऑप्शन सी विटामिन बी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। मेनली मैंने आपको पहले भी विटामिन डिस्कस करवाए हैं, अभी वापस बता देती हूँ। विटामिन सी की कमी से आपको क्या होता है? विटामिन सी की कमी से आपको क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ए से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, बिटॉइड स्पॉट और ज़ेरोप्थेल्मिया। विटामिन बी 1 की कमी से आपको बेरी-बेरी, और विटामिन डी की कमी से 2 चीजें होती हैं, एक तो एडल्ट्स के अंदर ली जाए तो ऑस्टियोमलेशिया, और अगर चाइल्ड के अंदर ली जाए तो रिकेट्सिया। तो अभी अपन को क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? बेरी-बेरी नामक रोग होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी विटामिन बी की B1 की कमी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होने का कारण क्या है? भाई रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। मेनली किसकी वजह से होता है? आपकी रेटिनॉल क्या हो जाते हैं? इसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और रेटिनॉल कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से इम्परफोरेट एनस के बारे में सही वाक्य क्या है? ये प्रोटीन की कमी से होता है, या बच्चों में पाए जाने वाली सामान्य संक्रमण बीमारी है, ये जन्मजात प्रकृति है, या फिर इसमें बच्चों की सीरम बिलिरुबिन स्तर सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है? मेनली परफोरेट एनस, इम्परफोरेट एनस क्या है? यह एक जन्मजात प्रकृति है, ये ऑलरेडी क्या है? कंजेनाइटल एनोमलीज है आपकी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विनिंग से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन ए, बालक के जन्म के बाद मां के स्तन से शुरुआती 2 से 3 दिन तक आने वाले गाढ़ा पीला दूध, इसको क्या कहते हैं अपन? कोलेस्ट्रम। बालक को 6 माह की उम्र पर मां के दूध के साथ ऊपरी आहार प्रारंभ करने को क्या कहते हैं? विनिंग। 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाने, ऊपर से कुछ नहीं देने को बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, और पीलिया के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली उपचारात्मक पद्धति, उसको बोलते हैं अपन फोटो थेरेपी। ठीक है, तो विनिंग से आप क्या समझते हो? बालक को 6 माह की उम्र पर मां के दूध के साथ ऊपरी आहार प्रारंभ कर देना। 6 महीने के बाद में आप क्या करते हो? दूध भी पिलाते हो, और उसको ऊपर से जैसे चावल, सॉरी मूंग का पानी हो गया है, दलिया हो गया है, सेलेनेक्स हो गया, ये सब आप खिला सकते हो, तो उसको कहते हैं विनिंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नवजात में स्वास्थ्य रोध का कारण है? अवरोधित प्रसव, गंदे पानी का श्वसन, मार्ग में चूषण, या फिर ऑप्शन सी गर्दन के चारों ओर नाभि नाल का सख्त से लिपट जाना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। मेनली क्या है? जो रेस्पिरेटरी डिजीज आपको हो सकती है, फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अवरोधित प्रसव। ठीक है, देन उसके बाद में जो भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका इनस्वेल कर जाना, स्वेल कर जाना बाय अ बेबी, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो ट्रैप होती है चारों ओर, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी में दिक्कत आ सकती है। तो ऑप्शन डी, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी बच्चे के अंदर जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो सकती है? कम हो सकती है ड्यूरिंग अ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट है
सीपीआर का उपयोग प्राय किस बीमारी के दौरान किया जाता है? श्वास रोध, निमोनिया या फिर पीलिया या फिर डायरिया? मेनली सीपीआर से आप क्या समझते हैं? कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सीनेशन। ठीक है, क्या समझते हैं आप? रिसक्सीनेशन। ठीक है, तो मेनली किस में किया जाता है? आपकी रेस्पिरेटरी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए। निमोनिया के अंदर भी नहीं होता है, पीलिया के अंदर फोटोथेरेपी देते हैं और डायरिया के अंदर अपन क्या देते हैं उसको? ओआरएस। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से फोटोथेरेपी के कारण बालक में कौन सी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है? मेनली फोटोथेरेपी कब देते हैं आपको? जॉन्डिस। जॉन्डिस में बच्चों को क्या दिया जाता है आपको? फोटोथेरेपी। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ऑप्शन ए बुखार आना, ऑप्शन बी द्रव की कमी हो जाना, या फिर ऑप्शन सी रेटिना का छोटा ग्रसित हो जाना, या फिर उपयुक्त में से सभी। मेनली ये सारी चीजें जो है आपके फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन हैं, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिशु का मां के स्तन से अच्छा संपर्क मतलब गुड अटैचमेंट का चिन्ह है? ऑप्शन ए, शिशु की ठोड़ी स्तन को छूती हुई होनी चाहिए, ऑप्शन बी, एरियोला का अधिकांश भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए, या फिर सी, केवल निप्पल का ही शिशु के मुंह के अंदर होना चाहिए। मेनली ब्रेस्ट फीडिंग का, ये ब्रेस्ट फीडिंग के पार्ट का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक गुड अटैचमेंट होता क्या है। गुड अटैचमेंट क्या होता है? इसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है कि जो शिशु की जो चिन्ह है वो मेनली किससे अटैच होनी चाहिए? आपके स्तन से, जो ब्रेस्ट है उससे अटैच्ड होनी चाहिए। और एलोला जो होता है वो मेनली कहाँ पे होना चाहिए? वो पूरा प्रॉपरली सक होना चाहिए। देन या फिर केवल सिर्फ निप्पल ही मुंह में होनी चाहिए। इट इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड अटैचमेंट। इसका मतलब ये है कि बेबी या तो सही तरीके से अपनी जो नीड है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको अच्छी तरीके से उसका जो रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स, वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी इज अ साइन ऑफ अ गुड अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? बॉर्नविटा का दूध, गाय का दूध, माँ का दूध या भैंस का दूध? नवजात मतलब आपके न्यूबॉर्न। ठीक है, आफ्टर लेबर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग कब चालू कर देनी चाहिए? एज soon as possible और within half an hour के अंदर अंदर। ठीक है, तो मेनली नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? माँ का दूध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से पीलिया के बारे में सही वाक्य क्या है? प्रोटीन की कमी से तो नहीं होता है ये बच्चों में पाए जाने वाली एक एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा गाइड सामान्य संक्रमण बीमारी है। यह एक जन्मजात प्रकृति है या इसमें बच्चे का सीरम बिलीरुबिन स्तर सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है? पीलिया। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सक्लूसिव स्तनपान से आप क्या समझते हैं? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको इन सारे क्वेश्चंस का मतलब बताया था। इसको कोलेस्ट्रम, गाढ़ा पीला दूध, देन 6 महीने के ऊपर में आप उसके साथ में कुछ और भी देते हो तो उसको क्या कहते हैं अपन? वीनिंग। सिर्फ 6 महीने तक आप उसको क्या पिला रहे हो? सिर्फ ओनली फॉर स्तनपान करवा रहे हो और कुछ भी नहीं दे रहे, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सक्लूसिव फीडिंग। फीडिंग, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नवजात में पाए जाने वाली जन्मजात प्रकृति है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एपिपोडियासिस या फिर इसोफिजियल आर्टरियोसिस या उपयुक्त में से सभी। मेनली ये सारी क्या है आपकी? कंजेनाइटल एनोमलीज। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनपान का शिशु
के लिए लाभ है, यह नवजात के लिए एक सर्वोत्तम आहार है, ऑप्शन बी यह उसे विभिन्न संक्रमणों से बचाता है, ऑप्शन सी यह माँ एवं शिशु को भावनात्मक लगाव उत्पन्न करता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। मेनली ये सारे क्या है, स्तनपान का शिशु के लिए क्या है, लाभ है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक नवजात को जन्म में कितने समय के अंदर माँ का दूध पिलाना प्रारंभ कर देना चाहिए, ऑप्शन ए अंतर गर्भाशय जीवन के दौरान, ऑप्शन बी आधे घंटे के दौरान, ऑप्शन सी अगले दिन, या ऑप्शन डी 3 से 4 दिन बाद प्रारंभ करना चाहिए। नॉर्मली एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, और विद इन हाफ एन आर, ठीक है, तो ऑप्शन बी आधे घंटे के दौरान के अंदर आपको जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग है वो चालू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, जन्म के बाद प्रथम 24 घंटे के दौरान नवजात को प्रत्येक 2 से 3 घंटे बाद दूध पिलाना चाहिए, प्रत्येक 10 से 12 घंटे बाद दूध पिलाना चाहिए, दिन में एक ही बार दूध पिलाना चाहिए, या फिर माँ को दूध पिलाना ही नहीं चाहिए। 24 घंटे मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर माँ को किस तरीके से उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, तो क्या करना चाहिए, हर 2 से 3 घंटे में उसको क्या करवानी है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्तनपान माँ को कौन सी बीमारी से बचाता है, अगर आपको मेनली पूछा जाए तो आपको लिखना है पोस्टपार्टम हेमरेज, बट वो ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाती, बट अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लेनी है तो आप ये लेंगे। देन सेकंड के अंदर आप लिख लो, उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर एंड ठीक है, तो अभी तो अपन तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं कि पीपीएच से आप क्या समझते हैं, ऑप्शन ए प्रसव पूर्व रक्तस्राव, ऑप्शन बी प्रसव पश्चात रक्तस्राव, ऑप्शन सी बच्चों का वजन सामान्य से कम होना, ऑप्शन डी बच्चों का वजन सामान्य से अधिक होना। सामान्य से अधिक मतलब मैक्रो सोमी बेबी है, ठीक है, डायबिटिक मदर का बच्चा है, इसके अंदर क्या होता है, बेबी का जो वेट होता है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है, और अगर कम है तो क्या बोल सकते हैं उसको आप, लो बर्थ वेट। प्रसव पश्चात रक्तस्राव को आप क्या बोलते हो, पीपीएच और एपीएच, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज, मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर भी दो होते हैं आपके, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हो जाती है विद इन 24 आवर, और सेकेंडरी होती है आफ्टर 24 आवर, ठीक है। आपके परप्यूरियम टाइम में सेकेंडरी ब्लीडिंग का मेनली होता है। और अगर पीपीएच ले लो, एंटीपार्टम हेमरेज का रीजन है, तो आप लिख सकते हो क्या, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, और एक है आपका प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। मेनली ये सारी आपकी क्या है, आपके जो पीपीएच है और एपीएच है किस वजह से होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 500 ml और 1000 ml से ज्यादा ब्लीडिंग पीपीएच, ठीक है। तो पीपीएच का मतलब क्या है, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एपीएच से आप क्या समझते हो, एंटीपार्टम हेमरेज।
एंटीपार्टम हेमरेज से आप क्या समझते हो कि आपकी ब्लीडिंग होती है 29 वीक से पहले पहले, 27 वीक से पहले पहले, उसको क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व रक्तस्राव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से बच्चों में पाए जाने वाली संक्रमण बीमारी नहीं है? पोलियो, कुकर खांसी, अंतर, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर क्षय रोग। ये सारी आपको किसकी वजह से होती है? सारी क्या है? आपकी वायरल डिजीज है। ठीक है, मेनली जो ये है वो किसकी वजह से होती है? आपकी विटामिन ए की कमी की वजह से, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ऑप्शन सी, संक्रमण बीमारी मतलब इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से फोटोथेरेपी के बारे में सही वाक्य क्या है? वो ये ऑप्शन है, मेनली कब दिया जाता है फोटोथेरेपी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जॉन्डिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीलिया। ठीक है, उस टाइम अपन को जो थेरेपी दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? फोटोथेरेपी। ये पीलिया के उपचार हेतु उपयोग में दी जाने वाली उपचारात्मक थेरेपी है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिशु का स्तन से अच्छा संपर्क गुड अटैचमेंट नहीं होने का चिन्ह है? शिशु की ठोड़ी स्तन को छूती होनी चाहिए, या फिर एरियोला का अधिकांश जो भाग होना है वो मुंह में होता है, या फिर केवल निपिल को ही शिशु को? मैंने आपको बोला था नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आ रहा है नहीं है। ये और ये क्या है? गुड अटैचमेंट के साइन है, बट केवल सिर्फ निपल ही मुंह के अंदर हो, ये गुड अटैचमेंट का साइन नहीं है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग के दौरान बालक में लकवा हो जाता है? भाई, जो आपका पैरालाइज है किस वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी कुकर खांसी, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, या ऑप्शन डी क्षय रोग। मेनली पोलियो की वजह से होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अफगार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षणों का आकलन किया जाता है? स्किन कलर, या फिर हृदय की धड़कन भी देखा जाता है, और श्वसन दर भी देखा जाता है, और इसके अंदर रिफ्लेक्सेस भी देखे जाते हैं। तो ऑप्शन डी। मेनली कितना होता है ये? नॉर्मली 10 होता है, 10 आउट ऑफ 7 है तो गुड है, 10 आउट ऑफ 5 है तो मॉडरेट, और 10 आउट ऑफ 5 से कम है, 2 है, 3 है और 4 है तो सीवियर। आपका जो बेबी का अफगार स्कोरिंग है वो सही नहीं है, वो उसकी जो अटेंशन है वो कॉन्शियस माइंड का है वो सही नहीं है। तो ये सारी चीजें अफगार स्कोरिंग में देखी जाती है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से नवजात में पाए जाने वाली सकिंग रिफ्लेक्स के बारे में सत्य कथन क्या है? सकिंग रिफ्लेक्स अपन कब देखा जा सकता है? जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तब सकिंग रिफ्लेक्स आपका बच्चों के अंदर सही से देखते हैं। तो ऑप्शन, नवजात के होठों को मां के चूचक के संपर्क में आने वाले नवजात चूसना प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे ही निप्पल आती है या फिर आप कोई भी चीज देते हो वो डायरेक्ट क्या मुंह के अंदर लेके उसको सक करना चालू करेगा। ऑप्शन डी, नवजात की हथेली में कोई भी वस्तु रखने पर उंगलियों को बंद कर वस्तु को पकड़ लेना, ये है आपका पामर रिफ्लेक्स होता है। नवजात के मुंह के किनारे से उसके गले को छूने पर उत्पादित ही दिशा में सिर घुमा लेता है, या फिर ऑप्शन डी, परीक्षक द्वारा तेज आवाज उत्पन्न करने वाले नवजात की भुजाओं को एडिक्शन तथा कोनियों में फ्लैक्शन दिखाई देता है, इसको कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। नहीं, अपन को भी क्या चलना है? सकिंग रिफ्लेक्स। तो ऑप्शन ए। अब प्लामर ग्रैप्स रिफ्लेक्स के अंदर आप हथेली पर कोई भी चीज रखोगे वो डायरेक्टली इस तरीके से पकड़ लेगा। तो ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नवजात में पाए जाने वाले रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में सत्य कथन क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में सत्य कथन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स से आप क्या समझते हैं? रूटिंग रिफ्लेक्स वही होता है, नवजात के मुंह के किनारे में उसके गले को छूने पर वो उसका जो फेस है उस डायरेक्शन में टर्नवर्ड्स कर लेता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टारलेट रिफ्लेक्स के बारे में सत्य कथन क्या है? वही के परीक्षक द्वारा तेज आवाज उत्पन्न करने पर नवजात की भुजाओं में एब्डक्शन तथा कोनियों में फ्लैक्शन दिखाई देता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, नवजात में हाइपोथर्मिया की रोकथाम हेतु किए जाने वाले
उपयोग में शामिल है? ऑप्शन ए प्रस्तुति कक्ष का तापमान जो नवजात के शरीर के तापमान के बराबर रखना। ऑप्शन बी नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सूखे कपड़े से पोंछना। ऑप्शन सी नवजात शिशु को मां के सीने से लिपटाकर रखना। या फिर ऑप्शन डी प्रयुक्त में से सभी। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर हाइपोथर्मिया की रोकथाम हेतु सब चीजें की हाइपोथर्मिया की रोकथाम के लिए ये सारी चीजें की जाती है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं नवजात शिशु की देखभाल के तत्वों में शामिल है। ऑप्शन ए शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखना। ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन द्वारा आंखों की सफाई करना। ऑप्शन सी विटामिन के का इंजेक्शन लगाने या उपयुक्त में से सभी। मेनली ये सारी चीजें आपकी शिशु की देखभाल के तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं जन्म के समय सामान्य नवजात का वजन कितना होता है? 2.5 to 3 kg क्या होता है वेट। 2.5 से लो बेबी वेट और इससे ज्यादा तो मैक्रोसोमिया बेबी, जो डायबिटिक मदर का जो बेबी होता है उसको अपन क्या होता है मैक्रोसोमी बेबी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से नवजात में पाए जाने वाले लघु विकार हैं? ऑफ्थेल्मिया नोटोटरम, नाभालिका संक्रमण, नाभिनाल का संक्रमण या टिटनेस नोटोटरम या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी होती है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं 100 मिली का दूध 100 मिली माँ के दूध से मिलने वाली ऊर्जा 40 किलो कैलोरी, 67 किलो कैलोरीज, 97 या फिर 110 किलो कैलोरीज। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर 67 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट देखते हैं शिशु का रक्तदाब मतलब जो बीपी है एक वयस्क की तुलना में कितना होता है, मतलब एडल्ट की तुलना में कितना होता है? अधिक, कम, 10, बराबर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेनली न्यू बॉर्न के अंदर जो बीपी है वो अपन नहीं लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई रोल नहीं होता है बीपी का। और अगर एडल्ट की अगर उसके अंदर तुलना करो तो मेनली क्या होगा आपका कम ही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 1-2 वर्ष के बालक में श्वसन दर एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में कम, अधिक होता है, बराबर होता है, कुछ नहीं कहा जाता है। हमेशा रेस्पिरेटरी रेट जो होती है न्यू बॉर्न की हमेशा ज्यादा होती है और एडल्ट की आपको पता है 16 मिनट पर ब्रीथ, ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं शिशु में पाए जाने वाली अधिकांश श्वसनीय संक्रमण मुख्यतः किस मार्ग से फैलती है? बंदूक संक्रमण द्वारा, योनि क्रियाओं द्वारा, संक्रमित मल द्वारा या संक्रमित मूत्र द्वारा। मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास कराता एक बालक कितनी उम्र पर प्रथम बार बिना सहारे के साथ बैठने में समक्ष होता है? 2 से 3 माह में, या फिर 8 से 9 माह में, 11 से 12 माह में, या फिर 23 से 24 माह के अंतराल में। मेनली बिना सहारे के कब बैठ सकता है? वो 8 से 9 मंथ की एज में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करता एक बालक किस उम्र पर बिना सहारे के साथ खड़ा होने में समक्ष होता है? 2 से 3, 8 से 9, 11 से 12 या फिर 23 से 24। मेनली ऑप्शन सी 11 to 12 मंथ में। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया से आप क्या समझते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाना। तो ऑप्शन देखते हैं शरीर के तापमान का सामान्य से अधिक, हाइपरथर्मिया। शरीर के तापमान का सामान्य से कम हो जाना, हाइपोथर्मिया। रक्त शक्कर स्तर का सामान्य से अधिक हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया। और रक्त शक्कर स्तर का सामान्य से कम हो जाने को क्या बोलते हैं अपन? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या पूछ रखा? हाइपोग्लाइसीमिया, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया से आप क्या समझते हैं? पहले हाइपो में कम, हाइपर मतलब ज्यादा, तो रक्त शक्कर स्तर का सामान्य से अधिक हो जाना इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है शिशु में हाइपरग्लाइसीमिया होने की संभावना वयस्क की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेनली क्या होगा शिशु में हाइपर
सॉरी हाइपरथर्मिया होने की संभावना वयस्कों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि हाइपरथर्मिया क्या है, एक साइलेंट किलर डिजीज है किसके अंदर, आपके न्यूबॉर्न के अंदर। अगर ये एडल्ट के अंदर पूछा जाए तो एडल्ट के अंदर है आपका हाइपरटेंशन। साइलेंट किलर डिजीज है, तो इसके अंदर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, अधिक होती है। नेक्स्ट है, नवजात को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, क्यों दिया जाता है? ये निर्जलीकरण की रोकथाम हेतु, ये असामान्य रक्तस्राव की को कम करता है, ये सीरम बिलिरुबिन स्तर को कम करता है, ये बच्चों में रतौंधी एवं कंजक्टिवाइटिस सिरोसिस की संभावना कम करता है। मेनली अगर विटामिन ए दोगे आप, रेटिनॉल, तो उसकी वजह से ये नहीं होगा, और ये फोटोथेरेपी की वजह से सीरम बिलिरुबिन स्तर भी सही हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन के का इंजेक्शन अपन क्यों देते हैं, क्योंकि ये इंटरनल हेमरेज को क्या करता है, कम करता है। किसमें दिया जाता है, आपके न्यूबॉर्न को, क्या, विटामिन के का इंजेक्शन, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से आंख का संक्रमण कौन सा, निमोनिया, पोलियो या कंजक्टिवाइटिस या फिर आपकी खसर, मेनली ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक बालक जो कि हाइपोग्लाइसीमिया से ग्रसित है, पाए जाने वाला लक्षण है आलस्य की मौजूदगी, सही तरह से स्तनपान नहीं करेगा, असामान्य हलचल से पिचिंग मूवमेंट की उपस्थिति, या फिर उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी चीजें होगी अगर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट न्यूबॉर्न है तो। नेक्स्ट है, बच्चों में होने वाली ओरल थ्रस्ट का कारण क्या है, कोलेस्ट्रिडियम टेटेनाई, कैंडिडिया एल्बिकियंस, पोलियो वायरस या फिर विब्रो कोलेरा। मेनली कोलेस्ट्रिडियम टेटेनाई आपका क्या कॉज करता है, आपको टिटनस, ठीक है, और कैनेडियन एल्बिकियंस आपको ओरल थ्रश, देन पोलियो वायरस आपका पोलियो, मेनली आगे क्या मार जाता है आपको, पैरालाइज, ठीक है, विब्रो कोलेरा आपको राइज वाटरी स्टूल हो जाता है विब्रो कोलेरा से। तो ओरल थ्रस्ट का कारण क्या है आपका, कैनेडिया एल्बिकियंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से जठर आंतरिक तंत्र से संबंधित जन्मजात प्रकृतियां हैं, इसोफेजल अट्रीशिया या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर स्पाइना बाइफिडिया या फिर हाइपो एडिपोसिफाइलेसिस या फिर पेंटस डक्टस आर्ट्रियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर एपिडाइसिस या फिर हाइपोडायसिस। मेनली जठर आंतरिक तंत्र, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक 6 माह के बालक की पल्स रेट एक वयस्क की व्यक्ति की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मिलनी क्या होगी आपकी, अधिक होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करते एक बालक कितनी उम्र पर सीढ़ियां चढ़ एवं उतर सकते हैं, तो 23 से 24 मंथ में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डायरिया से ग्रसित बच्चों में ओआरएस का घोल क्यों पिलाया जाता है, ताकि उनके अंदर हाइड्रेशन मेंटेन रहे, ऑप्शन ए निर्जलीकरण की रोकथाम हेतु, या फिर असामान्य रक्तस्राव की संभावना को कम करता है, या फिर सीरम बिलिरुबिन स्तर को कम करता है, बच्चों में रतौंधी एवं कंजनाइटिव सिरोसिस की संभावना को कम करता है, मेनली डिहाइड्रेशन को कम करता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बच्चों में होने वाली हैजा का कारण क्या है? राइज वाटरी स्टूल का कारण क्या है? विब्रो कोलेरा। ठीक है, तो मेनली कॉलेस्ट्रिडियम टेटनाई नहीं होता है, कैनिडिया एल्बिकेंस से आपका ओरल थ्रस्ट, और पोलियो वायरस से आपका पोलियो है, और विब्रो कोलेरा से आपको क्या हो सकता है? राइज वाटरी स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से नवजात में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र संबंधित जान प्रकृति क्या है आपकी? स्पाइना बाइफीडिया। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं एक नवजात में जन्मजात प्रकृति किस कारण उत्पन्न हो सकती है? गुणसूत्र असामान्यता के कारण, गर्भवती माता द्वारा निषेध दवाइयों का उपयोग करना, या फिर गर्भ अवस्था संबंधित समस्याओं जैसे एक्लेम्शिया, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से चिकन पॉक्स के दौरान पाए जाने वाले लक्षण के शरीर में चकत्ते बन जाना, हल्का बुखार, भूख कम हो जाना, उपयुक्त में से सभी। मिलनी ये सारे क्या है? चिकन पॉक्स होने की वजह से वर्सिला जूस्टर जो मेन पॉजिटिव एजेंट है चिकन पॉक्स का। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चिकन पॉक्स किस प्रकार का संक्रमण है? वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला ये जन्मजात गुणसूत्र असामान्यता का कारण मेनली क्या है? एक तरह का वायरल संक्रमण है। नेक्स्ट देखते हैं पोलियो किस प्रकार का संक्रमण है? पोलियो भी पोलियो वायरस से होता है, तो वायरल संक्रमण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में डिप्थीरिया से ग्रसित बालक में पाए जाने वाले लक्षण क्या है? मेनली टॉन्सिलाइटिस करवाता है, इसके अंदर वुफिंग कफ भी आता है। तो देखते हैं गले में खराश होना, गले में भरपूर पीले रंग की परत बन जाना, या फिर सांस लेने में परेशानी, उपयुक्त में से सभी। मेनली ये सारे क्या है? साइन एंड सिम्टम्स हैं आपके, आपको डिप्थीरिया होता है उसका। और मेनली डिप्थीरिया का कारण क्या होता है? मेनली पॉजिटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया से आप क्या समझते हैं? हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर का कम होना, तो शरीर में तापमान का सामान्य से अधिक हाइपरथर्मिया, कम होना इज हाइपरथर्मिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया ज्यादा होना, क्या? तापमान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिशु में नोजोकोमल संक्रमण के होने की संभावना वयस्कों की तुलना में कम होती, अधिक, बराबर, या कुछ भी हो सकता है। तो क्या होती है? ज्यादा ही होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी ये सही तरीके से नहीं बूस्टअप होती है, इसलिए। पीलिया वाले बालकों को फोटोथेरेपी लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि उनका सीरम बिलिरुबिन लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नवजात में पाए जाने वाली कार्डियोवैस्कुलर तंत्र से संबंधित जन्मजात प्रकृतियां कौन सी है? पेंटावेलेंट डक्टोस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी, और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस ओपनिंग ही रह जाती है, और वीएसडी सेप्टल के बीच में क्या हो जाता है? जो भी प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है, यहाँ ओपनिंग बन जाती है वेंट्रिकुलर्स के बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नवजात में पाए जाने वाली मूत्र जन तंत्र में संबंधित जन्मजात प्रकृतियां कौन सी है? एपिपेडिसिस और हाइपोफेडिसिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस किस प्रकार का संक्रमण है? हेपेटाइटिस मेनली हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोवल है, या फिर जन्मजात गुणसूत्र। तो क्या है? एक तरह की वायरल। ठीक है, इसमें होता है ये लिवर के अंदर मेनली। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी वैक्सीन बच्चों में डिप्थीरिया से बचाती है? डीपीटी, या सिर्फ डिप्थीरिया और टिटनेस, पेंटावेलेंट, या उपयुक्त में से तीनों। सारी जो है वो आपको डिप्थीरिया से बचाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बच्चों में टीबी मुख्य रूप से किस मार्ग से फैलती है? संक्रमित मल्य द्वारा, मूत्र द्वारा, या फिर बंदूक संक्रमण द्वारा, उपयुक्त में सभी। मिलने टीबी का फैलना किसकी वजह से हो सकता है? आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक खसर से ग्रसित बालक में निम्न में से कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है? निमोनिया, मध्य कण का संक्रमण, या फिर इंसेफेलेटाइटिस, या उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी।
नेक्स्ट है शिशु से आप क्या समझते हैं? 28 से 1 वर्ष वाले बच्चों को क्या कहते हैं? न्यूबॉर्न। 3 से 6 वाले बच्चों को क्या कहते हैं? आप टोडलर कह सकते हो। माँ के गर्भ में मौजूद बच्चे को फीटस बोलते हैं। 1 से 3 वर्ष वाले बच्चों को आप क्या बोल सकते हो? इन्फेंट। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक शिशु को 6 महीने की उम्र पर विटामिन ए का घोल क्यों पिलाया जाता है? मेनली विटामिन ए अपन क्यों देते हैं? ताकि उनको कोई भी आई डिसऑर्डर ना हो, जैसे आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, कंजर्वेटिव्स, ज़ेरोप्थेल्मिया, बिटॉइड स्पॉट, ये सारी चीजें आई रिलेटेड डिसऑर्डर है। विटामिन ए का घोल में आप ले सकते हो। आपको विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। उसका घोल क्यों पिलाया जाता है? ये बच्चों में मेथोनदियन कंजेनाइटल सिरोसिस की संभावना को क्या करता है? कम कर देता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संक्रमित बीमारियों में से कौन सी मल्य मुख्य मार्ग द्वारा फैलती है? पोलियो, खसर, हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी ए या फिर सी। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट है सामान्यतः एक बालक में आप फॉन्टानेल केस उम्र पर बंद होते हैं 10 से 15 दिन, 10 से 15 वर्ष या 2 से 3 महीने या फिर 18 महीने के अंदर अंदर। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी केंद्र पर निम्न में से कौन सी गतिविधि होती है? बच्चों को टीकाकरण होता है, स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, छोटे बच्चों को पूर्वक आहार देना होता है, और उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टाइफाइड है संक्रमण बीमारी, यौन संचरित गुणसूत्र या फिर जन्मजात विकृति? क्या है? एक तरह की संक्रमण बीमारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी चीज होती है? मैंने आपको बोला रिकेट्सिया होती है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बच्चों में श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया, पोलियो, रिकेट्सिया, स्कर्वी। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्सिया, पोलियो पोलियो वायरस की वजह से, और निमोनिया आपकी श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से थैलेसीमिया के बारे में सही वाक्य क्या है? ये आयरन से अधिकता से होता है, या फिर इसमें बच्चों को बराबर रक्त चढ़ाना पड़ता है, या बैक्टीरिया जनित संक्रमण बीमारी है, इसमें चोट लगने पर लगातार रक्तस्राव होता रहता है। तो ऑप्शन बी, इसमें बच्चों को बराबर रक्त चढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है निम्न में से डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है? चपटी नाक, बुद्धि के स्तर का कम होना, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर, या उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन बी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होना। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में पाए जाने वाले में क्या? तो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ले लो तो फर्स्ट आपका एडिमा, प्रोटीन यूरिया, और थर्ड है आपका सीरम एल्बुमिन स्तर, जो एल्बुमिन लेवल होता है इंक्रीज होता है। तो ये सारे क्या है? 3 जो टिपिकल साइन है वो क्या करवाते हैं आपको? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टोडलर से आप क्या समझते हैं? 0 से 1 वर्ष वाले बच्चों को क्या बोलते हैं अपन? न्यूबॉर्न। 3 से 6 वाले को प्री स्कूल, माँ के घर में फीटस, और 3 से 3 वाले बच्चों को अपन क्या बोलेंगे? टोडलर। नेक्स्ट है स्कूल पूर्व बच्चों से आप क्या समझते हैं? 3 से 6 वाले जो बच्चे होते हैं उनको। बच्चों में पाए जाने वाली निम्न संक्रमण बीमारियों में से कौन सी मुख्य रूप से बंदूक संक्रमण द्वारा फैलती है? मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। पोलियो, सारस, हेपेटाइटिस ए, या फिर ऑप्शन डी ए या फिर सी दोनों। तो ऑप्शन बी सारस। नेक्स्ट है निम्न में से हीमोफीलिया के बारे में सही वाक्य क्या है? आयरन से की अधिकता से होता है, इसमें बच्चे को बराबर रक्त चढ़ाया पड़ता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण बीमारी है, या फिर इसमें चोट लगने पर लगातार रक्तस्राव होता है।
हीमोफीलिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पेंटावलेंट की टीके की डोज कितनी होती है? 0.25 ml, 0.05 ml, 0.5 ml, 0.1 ml, कितनी होती है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेंटावलेंट का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? आईवी, एससी, आईएम या आईडी? मेनली इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है। नेक्स्ट है गर्भाशय वृद्धि मंदता वाले शिशु के जन्म के कारण में शामिल है गर्भावस्था के दौरान महिला में प्रसव पूर्व रक्तस्राव की उपस्थिति, गुणसूत्र असामान्यता, गर्भवती महिला में नशे की लत की मौजूदगी, उपयुक्त में से सभी। लो बर्थ बेबी वेट का बात कर रहा है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अंतर्गर्भ विसर्ग वृद्धि मंदता वाले शिशु में उत्पन्न समस्याओं में शामिल है जन्मजात विकृतियां, जन्म की उपस्थिति, समय श्वसन रोग या फिर नवजात में हाइपोथर्मिया की उपस्थिति, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है पेंटावलेंट का टीका कब लगाया जाता है? छठे, 10वें एवं 14 वीक पर, दूसरे, तीसरे व चौथे माह पर, जन्म होते ही या गर्भावस्था के दौरान? कब लगाया जाता है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टीका 6 महीने की उम्र पर लगाया जाता है? पेंटावलेंट, खसर का टीका, ओपीवी या फिर रोटावायरस वैक्सीन? ऑप्शन बी। पीलिया से आप क्या समझ का आपका क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण होने की प्रक्रिया। गर्भावस्था शिशु में उत्तकों तथा सीरम गुहाओं में बाह्य कोशिका द्रव्य का सामान्य रूप से एकत्रित हो जाना, या फिर ऑप्शन सी रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर त्वचा तथा शेषमय झिल्ली का रंग पीला पड़ जाना, या फिर ऑप्शन डी ऐसे शिशु जो गर्भ अवस्था के 37 वीक्स पूर्ण होने से पहले ही पैदा हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नवजात में स्वास्थ्य रोग का कारण है गर्भवती महिला में प्री एक्लेम्शिया तथा एक्लेम्शिया की उपस्थिति, पश्चात परिपक्वत या फिर अवरोमित प्रसव या उपरोक्त में से सभी? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन के दौरान नवजात के शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए उपयोग में शामिल है डिलीवरी रूम को गर्म रखना, नवजात के शरीर को सूखा रखना, या फिर आवश्यकता अनुसार रेडिएंट वार्म कंपाउंड का उपयोग करना, या उपयोग में से सभी? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टीका 6th वीक की उम्र पर लगाया जाता है? पेंटावलेंट, रोटावायरस, ओपीवी या उपयुक्त में से सभी? ऑप्शन डी, ये सारे 6 वीक पे लगते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बच्चों में पाए जाने वाली संक्रमण बीमारी हैजा, कैंसर, क्षय रोग या डिप्थीरिया संक्रमण बीमारी? ऑप्शन बी, कैंसर। नहीं है, क्या है? नहीं है, तो ये सारी संक्रमण बीमारी है, कैंसर नहीं है, ऑप्शन बी। निम्न में से पैथोलॉजिकल पीलिया जॉन्डिस के लक्षण में शामिल है वजन, ये जन्म के दूसरे या तीसरे दिन ही उत्पन्न होता है, यह जन्म के 24 घंटे के अंदर ही उत्पन्न हो जाता है, इसमें अधिकतम सीरम बिलिरुबिन 15 mg/dl तक हो सकता है। इस प्रकार पीलिया प्राय नवजात के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। नुकसानदायक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो नहीं होता है, बट पैथोलॉजिकल हो सकता है। मेनली क्या है, ये जन्म के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाएगा। निम्न में से 5 से 6
वर्ष की उम्र पर एक बालक में दिखाई देने वाले विकासात्मक माइलस्टोन नहीं है। सहारा, ऑप्शन ए, सहारा देने पर लंबे समय तक बैठ सकता हो, नीचे इंसिजर दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं, या फिर अजनबियों को देखने पर एंजाइटी प्रदर्शित करता है, वजन का 3 गुना हो जाना। भाई 5 से 6 महीने की उम्र में। ऑप्शन डी, वजन 3 गुना नहीं होता है, वो 2 वर्ष पे होता है। ईसोफेगल अट्रीशिया के बारे में सही वाक्य क्या है? इसमें ईसोफेगस बाइंड एंड पाउच के रूप में पाया जाता है। इसमें ट्रेकिया तथा ईसोफेगस के मध्यम असामान्य कनेक्शन पाया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें आमाशय तथा छोटी आंत के बीच में पाए जाने वाले द्वारा अधिक संकर हो जाता है। एएनएम नेक्स्ट है ऑप्शन डी, इसमें उदर गुहा के अंग डायफ्राम से होते हुए बोरे से गुहा के प्रविष्ट हो जाता है। मेनली क्या होता है ईसोफेगल आर्ट्रीशिया के अंदर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिमांड फीडिंग से आप क्या समझते हैं? बच्चे की बच्चे के भूखे होने पर उसे दूध पिलाना। ऑप्शन बी, बच्चे की माँ की छाती से लिपट कर रखना है। ऑप्शन सी, बच्चे का पहला आहार बच्चे का पहला हरा पीला मल, या फिर बच्चे में ऐच्छिक भोजन अपचित भोजन का बाहर निकालना। मतलब क्या डिमांड फीडिंग क्या होती है कि अगर बेबी रोएगा तो ही ब्रेस्ट फीडिंग होगी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बच्चों का सिर सामान्य से बड़ा होना कहलाता है निमोनिया, हाइड्रोसेफेलिस, क्लेफ्ट पैलेट, या फिर माइक्रोसिफेलिस। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोसिफेलिस। क्या हो जाता है इसके अंदर? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, और अगर आप मारते तो क्रैकपॉट साउंड आती है। पेटेंट डक्टेट आर्टरियोसिस से आप क्या समझते हैं? जन्म के बाद पल्मोनरी धमनी एवं महाधमनी के बीच में सामान्य कनेक्शन पाया जाता है। वृषण तथा खिनासिक उद्गुहा में नहीं, मूत्राशय छिद्र का शिरन के पृष्ठ पर होना, या फिर त्रिमार्गीय छिद्र का शिश्रण के अग्रतल पर होना। मेनली पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैकियोफेजल फिस्टुला से आप क्या समझती हैं? ट्रैकियोफेजल फिस्टुला, ऑप्शन बी, इसमें ट्रैकिया तथा इसोफेगल में असामान्य कनेक्शन पाया जाता है। फिस्टुला मतलब असामान्य कनेक्शन। एक बच्चे के सिर का आकार सामान्य प्रक्रिया की तुलना में छोटा है, तो यह स्थिति क्या है? निमोनिया, हाइड्रोसेफेलिस, कैप्ट पैलेट, या माइक्रोसेफेलिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन डी, माइक्रोसेफेलिस। पेंटावेलेंट का टीका निम्न में से कौन सी बीमारी से बचाता नहीं है? पेंटावेलेंट के अंदर आप ले लो डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी। तो डिप्थीरिया, सारस, कुकर खांसी या फिर टिटनेस। मेनली किससे नहीं बचाता है आपको?